आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब सबसे पहले प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेज। कितना को प्रतिबिंब पता नहीं होगा प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन इमेज जानता हो। काहे कि अभी मोबाइल का जमाना है, फोन का जमाना है, उसमें इमेज सबको पता है, लेकिन उसका हिंदी जो होता है प्रतिबिंब वो किसी को पता नहीं। फोटो पता है, इमेज फोटो ये सब क्या है? इस प्रतिबिंब है। ठीक है। प्रतिबिंब कहते किसको है? फोन में हम लोग फोटो देखते हैं, इमेज देखते हैं, लेकिन वो किस तरह का प्रतिबिंब है? फोन में जो फोटो हम लोग निकालते हैं या बनाते हैं, खींचते हैं फोटो, वो किस तरह का प्रतिबिंब है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, ठीक है, और कब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, या तो परावर्तन होके जाके उस पे मिलेगा या फिर हमें लगेगा कि वो वहां से आ रहा है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, उसके हिसाब से हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये बनाए हैं, दर्पण है। दर्पण हम लोग को पता है, पिछले क्लास में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ लिए, दर्पण कैसा होता है। ठीक है, ये दर्पण है और यहाँ पे एगो वस्तु नहीं, यहाँ पे एगो खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, लड़की खड़ा है, यहाँ पे एगो को खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है। और जब इससे प्रकाश दर्पण पे पड़ रहा है उससे होते हुए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर ये रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके इधर आ रहा है। और जब प्रकाश को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यह दूर कहीं दर्पण के पीछे से आ रहा है, और जिधर से ये आ रहा है, यहाँ पे हम आई लिखे हैं, इमेज को आई से सूचित किया जाता है, तो हमें लगता है कि यह जो प्रकाश है परावर्तित होके आ रहा है, यह कहीं ना कहीं दर्पण से आ रहा है, आईना के पीछे से आ रहा है। तो उस आईने में हमको इसका प्रतिबिंब दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं रियल इमेज, जो सच में है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज, जो है नहीं, हमें लगता है कि है लेकिन वो है नहीं। जैसे भूत पिशाच सब कुछ होता नहीं है, लेकिन आदमी सब विश्वास करता है। ठीक है, तो उसी तरह करके वास्तविक प्रतिबिंब जो है, जो सच में होता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जो हमें लगता है कि सिर्फ होता है लेकिन है वहां पे नहीं, हमको दिखता है, लगता है कि वहां पे है लेकिन वहां पे नहीं है। जैसे आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें लगता है कि बाहर में जो आदमी खड़ा है वही आईना में भी है। क्या आईना में वो होता है? नहीं होता है। अगर आईना में होता तो हम लोग हट जाते तो आईना में फिर भी रह जाता। इमेज दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जाके कहीं पे मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से समझिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित, यहां भी होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद वो मिलेगा नहीं। यहां देखिए मिल नहीं रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद, लेकिन हमको लग रहा है कि इधर से ही आ रहा है। दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से कहीं मिलता है, जबकि वहां है नहीं। काल्पनिक का मतलब वहां है नहीं,
काल्पनिक रूप से कहीं मिलता है तो उसे हम कहते हैं, उस बिंदु का उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक दर्पण बनाए, आप सोचते हैं ये टेढ़ा दर्पण कौन होता है, तो दर्पण जब हम पढ़ाएंगे तो वहां हम समझ लेंगे। यहाँ सिर्फ आप प्रतिबिंब पे ध्यान दीजिए, सब चीज इकट्ठे पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, फिर पता चलेगा कुछ समझ नहीं आए। यहाँ पे एगो दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, ए और बी वस्तु रखा गया है, और इससे होके प्रकाश यहाँ पे आ रहा है और दर्पण पे पड़ा और परावर्तित होके इधर लौट गया, फिर प्रकाश आया, फिर परावर्तित इधर हो गया। तो जितना प्रकाश यहाँ से आया था सब दर्पण से परावर्तित होके यहाँ पे आके मिल गया। तो दर्पण से परावर्तित, अब यही प्रतिबिंब वास्तव में आके मिल रहा है। यहाँ काल्पनिक डॉट डॉट, काल्पनिक रेखा को हम लोग डॉट डॉट में दर्शाते हैं, इधर से गया और वहां से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके यहाँ पे वास्तव में आके मिला। तो यहाँ पे जो वास्तव में आके मिला है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ पे इधर से टकरा के गया, लेकिन क्या यहाँ पे मिला है? नहीं मिला है। हमको लग रहा है कि पीछे से आके, यहाँ तो सब अलग अलग हो गया, तीनों देखिए अलग अलग है, मिलने का कोई जुगाड़ नहीं है, चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम, लेकिन हम जब इसको इधर से उल्टा देखते हैं, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे से, कहीं ना कहीं पीछे एक बिंदु से ये आ रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। देखिए यहाँ की दर्पण था और हमेशा यहाँ दर्पण के सामने बना है, हमेशा दर्पण के कहा बनता है? सामने। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। अब ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम पढ़ लिए, समझ गए प्रतिबिंब को कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। डिफिनेशन तुरंत याद होगा, अगर कहीं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा तो उसे हम कहेंगे उसका वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिल नहीं रहा है, हमको लग रहा है कि यहां से ये आ रहा है, उसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का कुछ गुण है, अपना अपना दोनों का गुण है, इसका अलग गुण है, इसका अलग गुण है, उस गुण को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अभी हम फिगर को अगर समझ लीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब इसी में है, लेकिन हम लोग फिगर पे ध्यान ही नहीं देते, हम लोग का ध्यान जाता है केवल डिफिनेशन पे, केवल सोचते हैं डिफिनेशन। तो फिजिक्स रटने का चीज नहीं है, फिजिक्स अगर आप रटिएगा तो सब दिन रटते रह जाइएगा, आज रटिए कल भूलिएगा, समझ लीजिएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। कोई चीज आपको अगर सिर्फ याद की करा दिया जाए, बता दिया जाए ऐसे ऐसे होता है, और उससे आपको मिला दिया जाए तो भूलिएगा जल्दी। जिससे एक बार हम मिल लेते हैं तो उससे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कितनों दिन हो जाएगा, अगर भूल भी जाइएगा कभी अगर गलती से वो सामने आ जाएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको देखें, कहीं ना कहीं इसको देखें, और धीरे धीरे दिमाग लोड लेते लेते उसको पता भी चल ही जाता है कि कहाँ देखें। लेकिन अगर आपको सिर्फ बता दिया जाए कि एक आदमी है, उसका आंख ऐसे है, नाक ऐसे, कान ऐसे, तुरंत बताएगा, आधा घंटा के बाद पूछेगा कैसा आंख बताए थे, आपको चलेगा पता नहीं कैसा बताया, भूला गया। तो इसीलिए याद करने का कोशिश नहीं कीजिए, याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा तुरंत से, ठीक है। लेकिन अगर समझ लीजिएगा, अगर भूल भी जाइएगा कभी सामने आएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसीलिए फिजिक्स रटना नहीं, वैसे भी जिसको याद किया जाता है वो भूलिए जाता है, फिर जिसको याद कीजिएगा वो भूला जाएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसको फिगर को समझ लीजिएगा तो इसका गुण समझ में आ जाएगा, इस फिगर को समझ लेंगे इसका गुण समझ में आ जाएगा। अब जब दोनों का गुण समझ लेंगे तब बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए, तो अंतर भी हम समझ लेंगे, तुरंत दोनों को सेटिंग कर देंगे अपने में, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझिए। तो यहां हम फिगर में देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जब बना तो यहाँ ए था, इसका मुंडी था ऊपर, लेकिन जब दर्पण से परावर्तित होकर नीचे आया, चल आया, ए था वहां ऊपर, लटक गया, चल आया ए नीचे। इसका मतलब बी तो अपने जगह पे रह गया, तभी भी बी यहीं पे था, अभी भी बी यहीं पे है। तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, ए ऊपर था, ए का मुंडी चला आया नीचे, आई रह गया ऐसे, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला गुण क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा बनता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को अब यहां पे सोचिए, अगर यहां पे हम पर्दा लगा देते इस जगह पे तो ये प्रतिबिंब कहां बनता? पर्दा पे बन जाता, उस पे जाके छप जाता। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए इसका गुण क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए इधर से गया था,
अब उधर से लौट के आए तो जितना इधर से किरण जाने वाला था सब कैसा था, वास्तविक था कि काल्पनिक, वास्तविक। और जब उधर से परावर्तित हुआ तो सब वास्तविक को काटते आया, इधर यहां भी काटा, यहां भी काटा, यहां भी काटा और यहां भी काटा। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक कटान से बनता है। चौथा गुण देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही दर्पण के सामने बनता है। यहां दर्पण था, यहाँ पे दर्पण है, इसी के सामने में बना, यानी जिस ओर वस्तु को रखेंगे उसी तरफ इसका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब को देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काहे कि इस पीछे बनता है। तो जैसा यहाँ था वैसा यहाँ देखिए ना, छोटी आंख यहाँ पे है ना, यहाँ भी उसी तरह, तो जैसा यहाँ था वैसे यहाँ बन गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा तो बना, लेकिन क्या ये सामने बना है? नहीं बना, ये पीछे बनता है, ध्यान दीजिए। अब अगर ये काल्पनिक रूप से अंदर में घुसा हुआ है, हमको सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पे है, तो क्या हम इसको पर्दा पे उतार सकेंगे? नहीं उतार सकेंगे। आपका इमेज जो आईना में बनता है, क्या उसको आप पर्दा पे छाप सकते हैं? नहीं छाप सकते। आप हटिएगा, वो भी हट जाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम पर्दा कहां? आईना के पीछे में बन रहा है, आईना के पीछे में आप घुस के उसको पर्दा में नहीं ना छापिएगा, कहां से छपाएगा? नहीं छपाएगा। अगला देखिए क्या है इसका गुण। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। अब यहां से गया, ये चल गया पीछे, काल्पनिक उससे कटा हुआ है, काल्पनिक रूप से। तो किरणों के काल्पनिक कटान से, क्या इसका ओरिजिनल वाला को काट के मिलाया है? नहीं मिला, ये तो मिलवे नहीं किया है, यहाँ पीछे में मिल रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, ये इसका गुण हो गया। एक गुण और इसका देख लीजिए। अब बताइए, ये जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के सामने बना है कि दर्पण के पीछे बना है? दर्पण के पीछे बना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग जो आईना में प्रतिबिंब देखते हैं, बताइए कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब में काहे कि वो भी दर्पण के पीछे बनता है। तो हम एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं तो तुरंत खटाखट याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इमेज को हम सब जानते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब पहला, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक मान रियल, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलता है, तो उसे हम कहते हैं उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से हमें किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, ये आ नहीं रहा, इसीलिए हम इसको डॉट डॉट में दिए हैं। इधर डॉटेड लाइन है, हमको लग रहा है कि पीछे से आ रहा है, लेकिन पीछे से आ नहीं रहा है। जैसे कि आप आईना के सामने खड़ा है रहिएगा, अब पीछे से कोई चल के आएगा तो आपको लगेगा आईना से कोई आ रहा है, क्या आईना से कोई आ रहा है? तो पीछे से आ रहा है, तो वो क्या है? उसका काल्पनिक इमेज है। तो उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण कहिए या फिर अंतर कहिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले ही सिर्फ प्रतिबिंब होता क्या है हम वो जाने, प्रतिबिंब तो अभी बहुत पढ़ना है। जब दर्पण पढ़ेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब को पढ़ना पड़ेगा, दर्पण द्वारा किस दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद फिर जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है, कैमरा सब में लेंस रहता है, वो भी प्रतिबिंब बनाता है, फोटो खींचते हैं वो भी प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रतिबिंब होता क्या है सिर्फ उसको जान लीजिए, याद रखिएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।